तो आजिर विषयर ना हूँ कौन ना सर्वनाम कौन कहली सर्वनाम ताले सर्वनाम कौन या पूर्व आम पढ़ी सारीजे विशेष्य विषय विशेषण विषय क्रिया लिंग एगुड़ा सब विषय आम पढ़ी सारीजे बोध हुए मात्रा फला युक्ताक्षर वर्ण ध्वनि वर्ण वर्णमाला स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अवर्ग्य व्यंजन व्यग्र व्यंजन ता सहित कर्ता कर्म आउ क्रिया एगुड़ा सब आम पढ़ी सारीजे हल्का हल्का यार कनसेप्ट आम सरी सारी जदि से भिडियो गुड़ाक देखिन देन जाइए से गुड़ा देखीदेव ठीक अच्छे। तो आज आम आलोचना करवा सर्वनाम विषय। तो प्रथम कहवा सर्वनाम कौन सर्वनाम जो वार्डा अच्छी से केमती तैयारी होती ना सर्वनाम वार्डा सर्व आउ नाम यही दुईटा शब्द को लेकिन कौन होना तैयारी होती। तो सर्वर अर्थ कहला मात्रे सबू नाम कहला मात्रे तुम जान नामवाचक माने विशेष्य पद नामवाचक माने कौ पद कही ना विशेष्य पद ताने सबू विशेष्य पद बदल में जी बसुची ताकू आम सर्वनाम कहते। तुम कौन यहाँ ठीक डेफिनेशन पिले देख आमे सबु बेले जानी जे सर्वनाम कौन ना समस्त को जना थिबो जे विशेष्य पद बदल रे जो पद बसे मुझे कहूँ पिले से लिखापी ट्राए कर तुम मान मन थी जो कम पीडीएफ दौनी मु पीडीएफ दौनी यही पिले तुम मैंने निजे नोट कर निजे नोट कले मन रहा सहित तुम आक्वेंटेड हम से वार्ड गुड़ाक सहित ठीक अच्छे। तो मुझे कहूँ जो तुम बुझी भलसे बुझी पार्थ्व कि शुणी पार्थ्व देन तुम लिखिपार अक्षर उपर ध्यान देवा दरकार नहीं। जदि तुमको लगुच अक्षर बुझी होनी देन तुम मो कथा को बुझ ठीक अच्छे। ये खाता पेन नुहे मुझे ठीक से लिखी यहाँ हूँ कौन डिजिटाल ये लिखार देन टे प्रोब्लेम हो ठीक अच्छे। तो कहवा बर्तमान जे क्या कह जाए सर्वनाम विशेष्य पद बदल में मु कहली विशेष्य पद बदल में जो पद कौन हम ना व्यवहार हुए जो पद व्यवहार हुए ताकू आम कौन कहती ना ताकू सर्वनाम कहती ताकू कौन कहती ना सर्वनाम कहती। पिले मन रख गोटे जिनस ये जो डेफिनेशनटा यहाँ 90% जगार यूज हुए माने आमे 90% स्टूडेंट एटा जानी जे याकू कहा जाए सर्वनाम बोली किंतु एक्चुअली रे केवल विशेष्य पद नुहे ताले एक्चुअली रे विशेष्य पद जदि केवल नुहे ताले कौन से गुड़ाक देख पिले तार डेफिनेशन होची एटा कौन तार डेफिनेशन ना से कहूची सर्वनाम होची कौन ना एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार हुए गोटे पद बदल में जो पद व्यवहार है ताकू आम सर्वनाम कहवा से पदटा कौन होता दरकार ना गोटे विशेष्य हो पारे किंबा विशेषण हो पारे किंबा वाक्य हो पारे किंबा वाक्यर अर्थ रिलेटेड होता है पारे बुझीपार। तो याकू आम कौन कहवा ना सर्वनाम बोली कहवा। तुमे एबे मते कहब जे जो कहल विशेष्य ठीक अच्छे आम जाचु विशेष्यर यूज आम जाचु कि विशेषण यूज तुम जब कहूच केमती हुए बोली तो आमको प्रत्येक गोटे गोटे उदाहरण देकी बुझाओ। तो देखा प्रत्येक उदाहरण देकी मुझे तुमको बुझाऊँ बर्तमान जे कौ पद बदल में क्या व्यवहार कले आम ताकू कौन कहे ना सर्वनाम बोली कहूचे ठीक अच्छे। मुझे आउ थे तथा डेफिनेशन को जीवी क्या कह जाए ताले मु कहली जे गोटे पद बदल में जदि आउ गोटे पद को आम व्यवहार करुचे ताकू आम कौन कहवा सर्वनाम। ये जो पद कहले काका बदल में ना विशेष्य पद बदल में जदि आम व्यवहार करवा ताकू कहवा सर्वनाम जदि विशेषण पद बदल में आम व्यवहार करवा ताकू कहवा सर्वनाम जदि कौन वाक्यर अर्थ बदल में आम ताकू कहूचे देन ताकू कहवा आम सर्वनाम तापर वाक्य बदल में जदि आम व्यवहार करुचे ताकू मध्य आम कौन कहीपर ना या सर्वनाम कहवा। ताने जो जो पदटा आम व्यवहार करवा सी जदि विशेष्य पद को सूचेब किंबा विशेषण पद को सूचेब किंबा वाक्यार्थ को सूचेब किंबा कौन वाक्य को संपूर्ण वाक्य को जदि से सूचित कला संपूर्ण वाक्य को से जदि कौन कला ना सूचौची बा दर्शाऊँगी बा देखौची बुझिपार ताकू आम कौन कहवा से पद को आम कौन कहवा सर्वनाम बोली कहवा। आई होप तुम बुझी सारी आउ थे तुमको पुणी कहूँ यहाँ लास्ट थर 3 थर कहले ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन कहूँ देख मु कहली जदि गोटे पद बदल में व्हाइट स्क्रीन यूज करवा मु कहली कौन ना जो गोटे आम पद व्यवहार करुचे जो पदटा का बदल में बसुची ना गोटे विशेष्य बदल में बसुची किंबा गोटे विशेष्य को सूचना दौची किंबा गोटे विशेषण पद बदल में बसुची किंबा गोटे वाक्य को बुझाऊँगी ताले एगुड़ाक जदि बुझाऊँगी किंबा वाक्यार्थ को बुझीपार वाक्य किंबा वाक्यर्थ को बुझाऊँगी देन ताकू आम कौन कहवा ना सर्वनाम बोली कहवा। तुम कह से सेम डेफिनेशन को 3 थर कहलनी बर्तमान मते बुझेकी कह ठीक अच्छे। आम बर्तमान बुझा आरंभ करिया। प्रथम मुझे तुमको कौन कही देख ना विशेष्य बदल में कौन कही विशेष्य तो विशेष्य परिवर्ते केमती व्यवहार हो बर्तमान देखा देख पिले तुम आगे स्क्रीन उपर गोटे अच्छी यहाँ हूँ विशेष्य परिवर्ते से कहूँ ईश्वर दयालु वाक्यटी कौन लिखाई पिले देख वाक्यटी लिखाई
ईश्वर दयालु ताहले किए दयालु ना ईश्वर दयालु ठीक अच्छे तापर आगू देखा से मंगलकारी ये जो से व्यवहार करागला एटा क्या व्यवहार करागला ना से कहला मात्रे के एटा ईश्वर व्यवहार करागला क्या व्यवहार करागला ना ईश्वर मु आउ थोड़े लिखी दूँ ये जो से व्यवहार करागला ए सेटा क्या व्यवहार कराई ना ईश्वर ताहले ईश्वरटा कौन ना ए वाक्य ईश्वर हूँ विशेष्य कह विशेष्य पुणी कौन नाम तुमको अलरेडी पढ़े विशेष्य हूँ कौन नामवाचक शब्द ताहले नामवाचक शब्द जदि ताहले एठी नामवाचक शब्द कोटा ना ईश्वर ताहले एठी से पदटा ईश्वर को बुझाऊँ बा विशेष्य बदल में बसी से को आम कौन कह सर्वनाम बोली कहवा ताहले एठी सेटा हूँ कौन गोटे ना सर्वनाम बुझीपार आई होप तुम ये जिनसा बुझीपार तुम जब कह बुझीपार देन आउ गोटे एग्जांपल तुम मानी दूसरी ताहले मु कहली राम गोटे तमें जानिछ मु कौन लिखी भल पिला ठीक अच्छे तापर मु कहली से काली स्कूल को जाइथिला स्कूल को जाइथिला ठीक अच्छे ताले मु कौन कहली ये दुईटा वाक्य प्रथम वाक्य जो लिखिली कौन ना राम गोटे भल पिला द्वितीय वाक्य कहली से काली स्कूल को जाइथिला ये जो से लगिला एटा का बदल लगिला ना राम बदल लगिला तुम कह ताले कौन रामटा कौन ये ना ये वाक्य राम हूँ कर्ता बा विशेष्य एटा गोटे नाम नाम मान एटा गोटे विशेष्य ताले एठी को आकार लगिला ना विशेष्य बदल लगिला से पदटा आमर का बदल लगिला ना विशेष्य बदल लगिला ता माने विशेष्य बदल लगिला जेहेतु ए से को आमे कोन कहिबा ना सर्वनाम बोली कहब तुम कहब हाँ सार आम बुझीपारू बर्तमान ताहले विशेष्य बदल जो लगिला एठी केमदी लगिला ना विशेष्य बदल से लगिला बा राम बदल से पद मु लगेली तेणु ए से पदटा को आमे कोन कहिबा सर्वनाम बोली कहबा आई होप तुम ए जिनसटा बुझीपारथिबो जदि बुझिनो देन आउ थोर वीडियो को स्टार्ट रू देखिदेव ठीक अच्छे बर्तमान देखा द्वितीय पॉइंट जोड़ा आमर थिला का बदल ना विशेषण परिवर्ते बा विशेषण परिवर्ते आम केमिति व्यवहार करुचे देख ताहले मु गोटे वाक्य तुम आगे स्क्रीन ऊपर अच्छी देख कौन लिखाई ना पिता चतुर कौन लिखाई पिता चतुर कमा दिखाई किंतु पुत्र सेपरी नुहे ताहले पुत्र जो सेपरी लिखाई सेपरीटा कौन क्या परी माँ कौ परी ना चतुर परी नुहे ताहले क्या ये जो सेपरी वार्डा क्या दर्शाऊँ पिता को कि पिता को दर्शाऊनी क्या दर्शाऊँ पितार गुण को दर्शाऊँ पितार गुण को दर्शाऊँ जे सी जड़े चतुर बा चालाक ताले चतुर बा चालाकटा हूँ कौन ना गुण चतुर बा चालाकटा हूँ गोटे गुण तुम कह गुण है कौन है ना मु कहि गुण है कौन है गुण है माने विशेषण है कौन है विशेषण है तुम कह गुण माने विशेषण केमती मुझे कही तुमको जे विशेषण कौन ना कौन पदर से कौन कह गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझेले कह हाँ हाँ ठीक सर मोर मन पड़ा ए ताले ये हूँ कौन ना गुण को बुझेला तेणु गुण को बुझाऊर ये हूँ आम कौन गोटे विशेषण पद चतुरटा ताहले गोटे विशेषण परिवर्तन अच्छा तुम कह जदि चतुरटा गोटे विशेषण पद ताहले सेपरीटा कौन ना ये विशेषण परिवर्तन होना विशेषण परिवर्ते आम कौन करुचे ना सेपरी को व्यवहार करें तेणु विशेषण परिवर्ते जेहेतु विशेषण ये हूँ चतुर आ परिवर्तन आम सेपरी व्यवहार करें तेणु ये जो सेपरी रहा ये हूँ आमर कौन ना ये हूँ आमर सर्वनाम ये हूँ कौन आमर बिले ये हूँ सर्वनाम आई होप तुम ये जिनसा बुझीपार ठीक अच्छे जीवा बर्तमान वाक्यार्थ परिवर्ते तुमको आउ जदि दरकार उदाहरण देन मु आउ गोटे दे दूची मु लिखिली सीता देखिबाकू सुंदरी कौन कहली सीता देखिबाकू सुंदरी ये जो सुंदरी वार्डा लगेली सुंदरी है ताले जो सुंदरी वार्डा लगेली सुंदरी बदल रे मु कहिबी कौन ना सीता देखिबाकू सुंदरी कहली तापर कहली जे किंतु पुतुना सेपरी नुहे सेपरी नुहे ताले सेपरी सेपरी माने कहा परी ना सीतांक परी सीतांक परी माने सीता केमिति की ना सुंदरी ताले सेपरी वार्डा कहा को बुझाऊँ ना सुंदरी की बुझाऊँ कहा को बुझाऊँ सुंदरी को तेणु एठी ये जो सेपरी लेखाला ये सेपरी जो लेखाला ये सेपरी आमर कौन ना ये हूँ आमर सर्वनाम बुझीपाल पिले ताले एडी सीता को न बुझे यही सेपरी वार्डा क्या बुझेला सुंदरी मुझे कही था ये तल वाक्य मतलब यहीटा धर गोटे वाक्य है सीता देखा सुंदरी तापर मुझे गोटे वाक्य नहीं था धर जाऊ मुझे लिखि था जे से
ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ ଏଠି ଯଦି ସେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କାହା ବଦଳରେ ବସିଥାନ୍ତା ନା ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସର୍ବନାମ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଟା ସର୍ବନାମ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସର୍ବନାମ। ଯଦି ସେ କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବୁଝେଇଲା, କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା ସୁନ୍ଦରୀକୁ, ସୁନ୍ଦରୀଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତେଣୁ ସେପରିଟା ଆମର କାହାକୁ ବୁଝେଇଥିଲା ନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବୁଝେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେପରି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। ତୁମେ କହିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଅକ୍ଷରଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ବୁଝିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ, ବାସ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ପଢ଼ଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ବୁଝ, ଏମିତି ନ ଯେ ମୂଳରୁ ବୁଝିବିନି ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ତାହେଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବଦଳରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଦେଖ, ସେ ବଡ଼ କୃପଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଲେଖିଛି, ସେ ବଡ଼ କୃପଣ ଏହା କିଏ ନ ଜାଣେ, ସିଏ ବହୁତ କୃପଣ ବୋଲି କିଏ ନ ଜାଣେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏହା ଲଗେଇଛି, ଏହା କିଏ ନ ଜାଣେ, ଏହା ମାନେ କେଉଁଟା ନ ଜାଣନ୍ତି ନା ସେ କୃପଣ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ନ ଜାଣୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବଡ଼ କୃପଣ ଏହା କିଏ ନ ଜାଣେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଏହା ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କୃପଣ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ? କୃପଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାଟା ଏଇଟା ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି, ଏହାଟା କୃପଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ପଦଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବନାମ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନାମ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସର୍ବନାମ କେମିତି ହେଉଛି, ଇଏ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବଦଳରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତରେ। ଆମର ଚତୁର୍ଥଟା ଥିଲା କ'ଣ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେମିତି ଆମର ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପଢ଼ ତୁମର କ'ଣ ବାକ୍ୟଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କହୁଛି ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ଏହା ଯେଉଁ ପଦଟା ଲେଖା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ପଦଟା ଲେଖା ହେଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏ ପଦଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏହା ପଦଟା ଆମର କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ ପଦ। କେଉଁ ପଦ ନା ସର୍ବନାମ ପଦ। ତୁମେ କହିବ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦ ବଦଳରେ, ଗୋଟେ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ କହିଲେ ସେ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷଣ ହୋଇପାରେ, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପଦ ବା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପଦ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଆଉ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେ ରହିଲା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ। ସେପରିଟା ଆମର ଚତୁର ବିଷୟରେ କହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟାର୍ଥ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଏଠି କୃପଣ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି, ଏହାଟା ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛେ ଏହାକୁ କହିଲେ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ବୁଝାଉଛି। ଏହା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବନାମ। ଆଇ ହୋପ୍ ସର୍ବନାମ ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଆଉ ତୁମେ ଆଗ ଭଳିଆ କହିବନି ଯେ ସର୍ବନାମ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ଯାହା ବସେ, ତଥାପି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ ସର୍ବନାମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଚାରିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାହେଲେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହିଁବ ଦେନ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ପଦ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତି ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ବଦଳରେ ମୁଁ ସେ ଲେଖିଲି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ସେ ପଦଟା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ରାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ରାମ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ସେ ବସିଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ। ସେ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ। ରାମ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ରାମ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ବସିଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବନାମ। ତୁମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲେ ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ଦରକାର ଦେନ୍ ତୁମେ ଏଇଟା କହିବ।
कौटा ना एटा तुमको सर्वनाम बुझेदेली सर्वनाम कौन एक्चुअली कि जब सर्वनाम क्या कहुए तुम यहाँ को भी कहीपर जे सर्वनाम हूँ कौन ना जो पद नाम बा विशेष्य पद परिवर्तन व्यवहृत हुए ताकू कहुए सर्वनाम। मुझे तुमको बास संपूर्ण संज्ञाटा बुझाऊली आगुरी ये हूँ आमर लोकलोचन में कहता कथा जे क्या सर्वनाम कहुए कहले जहाँ तुम मैंने कहूच से हूँ कौन ना सर्वनाम कौन कहूच ना तुम कहूच जो पद बा विशेष्य पद परिवर्ते जो पद नाम सॉरी जो पद नाम बा विशेष्य पद परिवर्ते कौन हुए ना व्यवहार हुए ताकू तुम कौन कहूच सर्वनाम बोली कहूच। आशा करुँची सर्वनाम क्या कहुए तुम बुझी सारी बर्तमान तुम मान मनरे गोटे प्रश्न उठुव जे सर्वनाम तो आम जानिलु क्या कहुए किंतु ये सर्वनाम व्यवहार कौन पर हुए कहीं आम सर्वनाम को व्यवहार करवा ठीक अच्छे। तो पिले मन रख जदि सर्वनाम आम व्यवहार करुचे ताले हम कौन ना वाक्यर पुनरुक्ति आउ श्रुति कटुर जो दोष अच्छे ताकू दूर करने आम कौन करुचे ना सर्वनामर व्यवहार करुचे ताकू दूर कले हम कौन ना ताकू दूर कले वाक्य आमर कौन हम ना तार शुणापी मधुरता आसब ता सहित वाक्यर सौंदर्य वृद्धि घटो से आम कौन करुचे ना सर्वनामर व्यवहार करुचे। तुम कह कौन कहल मुझे बुझीपारे मत आउ थे टे भलसे बुझ ठीक अच्छे मुझे तुमको आउ थे बुझाऊँ आग गोटे उदाहरण तुमको नहीं या देख एठी कौन कहला मु कहली जे रामचंद्र मु कहली रामचंद्र जड़े कौन उत्तम राजा थिले तापर पुणी कहली रामचंद्र प्रजा मानकु तापर कौन कहली ना रामचंद्र प्रजा मानकु अति निजर मने करुथिले पुणी कहली रामचंद्र प्रत्येक दिन प्रभात रे गरीब मानकु दान करुथिले तापर पुणी कहली जे रामचंद्र पत्नी माता सीता। तो ये गोटे जिन तुम नोट करूँ मु प्रत्येक जगार गोटे जिन रिपीट होगी रामचंद्र प्रथम कहली रामचंद्र जड़े उत्तम राजा पुणी कहली रामचंद्र प्रजा मानक निजर मन करते पुणी कहली रामचंद्र प्रत्येक दिन प्रभात में गरीब मानक दान करते पुणी कहली रामचंद्र पत्नी हूँ माता सीता। तो ये रामचंद्र वार्डा बार बार कहवा द्वारा हूँ कौन बार बार कहवा द्वारा आमर कौन हूँ ना वाक्य शुणापी आमको इच्छा ना शुणापी इच्छा ना माने कौन शुणा को आमको भल लगुनि शुणापी कान को भल लगुनि ता सहित रामचंद्र एमती बार बार ये करने द्वारा व्यवहार करने द्वारा ये शब्द को वाक्यर सौंदर्यता कमी जाऊँगी आम ये रामचंद्र बदल में आम जहाँ को व्यवहार करवा ताकू कहवा आम सर्वनाम ताले रामचंद्र एक विशेष्य ता बदल में आम जहाँ को व्यवहार करवा सी हम आम कौन ना सर्वनाम हम तुम कह ताले या कहूच तुम जे भल शुणा जाऊनी ताकू लिखिले कौन लिखा हे ना देख पिले मुझे प्रथम ही केवल लिखिपारि कौन ना रामचंद्र कारण प्रथम डेफिनेशन देवाक पड़े क्या विषय आम आलोचना करुचे ताले रामचंद्र विषय आम आलोचना करुचे रामचंद्र जड़े भल राजा थिले ता बदल तापर आम रामचंद्र न लिखी ना लिखिपर जे से लिखिपर कौन लिखिपर पिले रामचंद्र बदल लिखिपर से प्रजा मानक अति निजर मन करते तापर आम कहीपर जे एठी जो रामचंद्र अच्छी प्रत्येक दिन तेणु सी कहीपर एठी भी लिखिपर से प्रत्येक दिन प्रभात में गरीब मानक दान करते ये रामचंद्र बदल में आम लिखिपर पत्नी बुझीपाल तांकर पत्नी नाम बा पत्नी होती माता सीता या देख आम केमती इम्प्रूव करीचे देख ये कौन लिखाई एठी लिखाला रामचंद्र जड़े उत्तम राजा थिले से प्रजा मानक अति निजर मन करते पूर्व कौन लिखाई से बदल लिखाई रामचंद्र पुणी लिखाला से प्रत्येक दिन प्रभात में गरीब मानक दान करते ये से बदल में पुणी लिखाई देख कौन लिखाला से बदल लिखाई ये पूर्व रामचंद्र ये देख लिखाई कहली ना कि लिखाई पुणी कौन रामचंद्र पत्नी माता सीता ये लिखाई पत्नी माता सीता। आई होप तुम जानीपार कौन व्यवहार अच्छी सर्वनामर ताले सर्वनामर व्यवहार आम कौन पाई करुचे ना वाक्यर बार बार व्यवहार कराई पदगुड़ी को व्यवहार न करी तार स्मृति मधुर सहित सौंदर्य वृद्धि करने आम कौन करूँ ना सर्वनामर व्यवहार करूँ। आई होप ये जिनसा तुम बुझी सारी बर्तमान तुम मान मनरे आसी किसी प्रश्न को मुझे सारे प्रथमे कहले आम सर्वनाम कौन प्रथमे कौन कहले ना सर्वनाम कौन फास्ट बुझे सर्वनाम कौन बुझीपाल कौन कहले ना जा पद बदल आम कहले गोटे पद बदल में जब आम कौन करुचे ना गोटे किसी व्यवहार करुचे से पदटा कौन हो पारे ना विशेष्य हो पारे विशेषण हो पारे वाक्यार्थ हो पारे कि वाक्य बदल जो कौन जदि कौन से आम पद को व्यवहार करुचे ताको आम कहले सर्वनाम बोली। तापर आम आलोचना कले द्वितीय प्रश्न को सेटा होची कौन सर्वनाम क्या कहुए फास्ट बुझले सर्वनाम कौन तापर कहले सर्वनाम क्या कहुए आम कहले जे सर्वनाम क्या कहुए ना जो पद गुड़िक
କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେଉଁ ପଦ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସର୍ବନାମ। ତୃତୀୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ। ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେ ନା ବାକ୍ୟର ବାର ବାର ବ୍ୟବହାର ହେବନି ଗୋଟେ ପଦ ତା ସହିତ ବାକ୍ୟର ସ୍ମୃତିବଦ୍ଧ ହେବ ତା ସହିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଆଜି ସର୍ବନାମ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ବନାମ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାରର ତାହେଲେ ଇଏ କହୁଛି ସର୍ବନାମ ହେଉଛି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ, ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ଆଉ ସପ୍ତମ ବା ଅନ୍ତିମ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସମୁଚୟୀ ବା ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ। ତୁମେ କହିବ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ ମନେ ରହିଲାନି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସର୍ବନାମ ହେଉଛି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 ପାଞ୍ଚ ଥର ମୋ ସହିତ କୁହ ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 କୁହ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହେବନି କୁହ ସର୍ବନାମ 7 ସର୍ବନାମ 7 ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି 7 କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଛି ପୁରୁଷବାଚକ ଦେଖିବ ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆପେକ୍ଷିକ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଗ 5ଟା ମନେ ରଖ ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ। ଆଗ 5ଟା କହିଥିଲି ମନେ ରଖ 5ଟା ମନେ ରଖ ଏ 5ଟା କ'ଣ କ'ଣ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କର ମୋ ସହିତ ପିଲେ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କର କ'ଣ ପୁରୁଷବାଚକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକଟା ଭୁଲିଗଲି ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ ସମୁଚୟ ବୋଧକ ଏଇଠୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସମୁଚୟୀ ବଦଳରେ ସମୁଚୟ ବୋଧକ କାରଣ କ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ ସମୁଚୟ ବୋଧକ ପୁରା 7ଟାକୁ 7 ଥର କୁହ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋ ସହିତ କର ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ସହିତ ପାଟି କରିକିନା କହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁରୁଷବାଚକ କୁହ ମୋ ସହିତ କୁହ ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋ ସହିତ କୁହ ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ ସମୁଚୟ ବୋଧକ ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆତ୍ମବାଚକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମୁଚୟ ବୋଧକ ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ ସମୁଚୟ ବୋଧକ। ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଥର ନିଅ 4 ଥର କରିଦେବା ପୁରୁଷବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ ଆଉ ସମୁଚୟ ବୋଧକ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ସର୍ବନାମ କ'ଣ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବନାମର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତା ସହିତ ସର୍ବନାମ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତ୍ମବାଚକ ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କର ଆଉ ଭଲସେ ଜବ୍ କରି ନିଜର ବାବା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ।